दोस्तों बात करेंगे आज आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ किस लिए होता है, आईपीओ क्यों होता है, आईपीओ कौन इस्तेमाल करता है और आप आईपीओ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रजापति और आपका इस चैनल में स्वागत है। आईपीओ की बात हो रही है तो आईपीओ का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऑफर हो या फिर ऑफरिंग, दोनों सेम चीज है। इसका हिंदी में बात किया जाए तो इनिशियल का मतलब होता है हिंदी में प्रारंभिक या आरंभिक, पब्लिक का मतलब पता ही है सार्वजनिक, एंड ऑफर का मतलब होता है क्या, प्रस्ताव। तो पहली बार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इसको कह सकते हैं हिंदी में। आईपीओ का जो फुल फॉर्म उसका हिंदी में कह सकते हैं आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। एक प्रस्ताव है जो कि कोई कंपनी लेकर आ रही है। ज्यादातर आईपीओ जो है किसी भी कंपनी के शुरुआत टर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईपीओ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो क्यों क्यों लिस्ट होती है, उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस ये है कि पब्लिक से पैसे उठाने हैं, पब्लिक से पैसे लेने हैं। तो वो अपने कंपनी का शेयर प्राइस जो है डिफाइन करती है कि मेरे जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस, आपको पता होगा कि आपको पता है, आपको शेयर प्राइस जो होता है वो किसी कंपनी का होता है शेयर मार्केट में, तो उसका जो शुरुआती टर्म होता है वो आईपीओ से ही उसका कहा जाता है। जब पहली बार शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना स्टॉक लेकर आती है आईपीओ के फॉर्म में और पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है। आपने देखा होगा फेसबुक के शेयर आईपीओ आया था सबसे पहले कुछ समय पहले। जो है हर एक बड़ी कंपनी का आईपीओ आता है। अब इंडिया में जितने भी बैंक जो कंपनीज है टॉप लेवल की, उनके जो है आईपीओ आ चुके हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक आते भी रहते हैं। अभी अगर आप लोग जो है ट्रेडिंग करते होंगे, अगर शेयर मार्केट का ट्रेडिंग करते होंगे या फिर जो इन्वेस्टिंग करते होंगे, तो उसमें जो काफी ऐप होते हैं जो ब्रोकर ऐप है, जैसे कि जीरोधा ऐप है या फिर शेर खान है या फिर काफी तरह के जो है ऐप होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें अब क्या है, जीरोधा ने काफी अपडेट कर दिया है अपने ऐप को, तो उसमें भी आईपीओ का एक अलग ही जो है ऑप्शन दे दिया है जहां से तुरंत पता चल जाता है कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो उससे क्या हो कि आप तुरंत उसमें पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ में पैसा लगाने से जो है सेफ ये रहता है कि जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो जितने रुपए में आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जब जो लिस्ट जो कंपनी है आईपीओ जो है बिक जाते हैं, लोगों ने खरीद लिए हैं, और जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है आज से एक हफ्ते बाद या 10 दिन, जो एक हफ्ते का समय लगता है, एक हफ्ता या फिर जो है 10 दिन का, तो उसमें क्या होता है कि तब जाके जब उसका जो वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ उसने लॉन्च किया, 110 रुपए का आपने खरीद लिया, लॉट में होता है एक ही साथ जो है कई सारे मतलब लॉट खरीदने होते हैं, जैसे कि 50 लॉट हो गए, 70 लॉट हो गए। तो एक आईपीओ है, मतलब जैसे मान लीजिए एक शेयर है एक आईपीओ में, जिस कंपनी का जो है मान लीजिए जिस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है उसका जो शेयर है 50 शेयर का एक लॉट होता है या फिर 100 शेयर का एक लॉट होता है, 1000 शेयर का एक लॉट होता है। तो लॉट में बोलते हैं कि भाई आपको 2 लॉट लेने ही पड़ेंगे, 3 लॉट लेने ही पड़ेंगे। तो अगर आपने एक बार लॉट में पैसे लगाए तो ये करीब 25,000, 50,000, 100, यानी कि 1 लाख रुपए लगते ही लगते हैं। तो होता क्या है कि जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का आईपीओ है उसमें आपने लगाया, जो भी लॉट साइड है आपने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब जब आपको आईपीओ मिल गया, यानी कि आपको शेयर मिल गया उस कंपनी का, जिस भी कंपनी में आप लगा रहे हैं, तो उस आईपीओ का जो प्राइस है जब लिस्ट होती है तो ऑटोमेटिक अगर कंपनी अच्छी है तो उसके प्राइस जो शेयर प्राइस वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो उसमें लोगों को फायदा होता है। ज्यादातर लोगों को जो है आईपीओ मिलता नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो है इन्वेस्टर हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और आईपीओ पहला टर्म होता है तो उसमें सेफ होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपके पैसे वापस हो जाते हैं। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में आप जिस कंपनी के आईपीओ में आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपके पैसे वापस आपके जो भी मतलब ब्रोकिंग जो है ऐप है उसमें अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मिल गया तो आपको तुरंत वो पता चल जाएगा। तो ये सब जो है एक तरह से स्टॉक मार्केट का टर्म है। मैं बोलूंगा कि आपको अगर स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, आईपीओ में पैसे लगाने हैं, तो उससे पहले प्रॉपर जानकारी दे दें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो पहला
जो शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उसको उसको कहते ही हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आ गया, फलाना कंपनी का आईपीओ हो गया, एचडीएफसी बैंक का आईपीओ हो गया, या फिर जो है शेयर मार्केट का वो जो है एसबीआई जो बैंक है उसका आईपीओ हो गया, फिर किसी भी कंपनी का आईपीओ आ गया, ऐसा कहा जाता है। तो जिसको लगाना होता है पैसे वो लगाता है। तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर ऑफरिंग, और आईपीओ को पता ही चल गया। तो ये मैंने बिल्कुल आपको सरल भाषा में बताया आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का मतलब क्या होता है। कुछ और जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर जो है रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और राम जी टेक्निकल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जानकारी वाले वीडियो मिलते रहते हैं।